वेलकम टू द फैक्ट बॉक्स। हम तो करंट अफेयर्स कवर कर ही रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कोई टॉपिक जो हम आपको समझाए फ्रॉम स्क्रैच, तो आप कमेंट में अपना टॉपिक डाल सकते हैं। हम आपको डिटेल स्टोरी उसकी प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए आज की स्टोरी की तरफ। पाकिस्तान एक बार फिर से पॉलिटिकल क्राइसिस में डूब गया है, लेकिन इस बार बात सिर्फ सरकार या पीएम बदलने की नहीं है। इस बार टेंशन उस जगह पर है जहां पाकिस्तान की असली पावर होती है, आर्मी, पार्लियामेंट और कॉन्स्टिट्यूशन, इन तीनों के बीच। लेकिन इस बार मूवमेंट को समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना जरूरी है। 1950 से ही पाकिस्तान में एक पैटर्न चलता आया है। जब भी डेमोक्रेसी स्ट्रांग होती है, आर्मी टेंशन में आ जाती है, और जब पॉलिटिक्स वीक होती है तो आर्मी पूरा कंट्रोल ले लेती है। आयुब खान, जियाउल हक, ये सब मिलिट्री कुप्स के एग्जाम्पल है। और जब ओपन कुप नहीं होता, तभी भी आर्मी अंदर से सिस्टम कंट्रोल करती रहती है। 2018 में जब इमरान खान की सरकार बनी, लोगों ने सोचा पाकिस्तान बदल रहा है, पर असल में वहां हमेशा दो पावर सेंटर है। पहला एक इलेक्टेड गवर्नमेंट और दूसरा यूनिफॉर्म वाली शैडो गवर्नमेंट। इमरान और आर्मी के बीच रिफ्ट 2021 के बाद स्टार्ट हुआ। पोस्टिंग और फॉरेन पॉलिसी पर डिसएग्रीमेंट्स बढ़ने लगा। 2022 में इमरान की सरकार गिर गई और तब से पाकिस्तान फिर से पॉलिटिकल क्राइसिस में चला गया। अब इसी बैकग्राउंड में एक नया चैप्टर खुला, और वो है 27 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये अमेंडमेंट पाकिस्तान का सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी बन गया है। अब सवाल ये है, अमेंडमेंट करता क्या है? चलिए सिंपल भाषा में समझते हैं। इससे पाकिस्तान की सेंट्रल गवर्नमेंट और आर्मी के पास और ज्यादा पावर रहेगी, और प्रोविंसेस सिंध, खैबर और बलूचिस्तान का कंट्रोल कम हो जाएगा। मतलब सिक्योरिटी, बजट और नेशनल प्रोजेक्ट पर अब पूरा कंट्रोल सेंटर और आर्मी के हाथ में होगा। अपोजिशन कह रहे हैं ये डेमोक्रेसी का मर्डर है। गवर्नमेंट बोल रही है ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए जरूरी है। लेकिन पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स कह रहे हैं ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल कूप है। यानी बिना टैंक लाए, बिना कूप अनाउंस किए आर्मी ने लीगली अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा लिया है। इसलिए लोग कह रहे हैं पाकिस्तान में एक साइलेंट तख्ता पलट चल रहा है। प्रॉब्लम सिर्फ पॉलिटिकल की नहीं है, प्रॉब्लम इकोनॉमिक क्राइसिस ने भी फायर में फ्यूल डाल दिया है। आईएमएफ के टफ रूल्स, डॉलर की कमी, इन्फ्लेशन 25 to 30%, इंडस्ट्री क्रैश, जॉब गायब, ये सब लोगों का ट्रस्ट पॉलिटिशियन से हटा देते हैं और आर्मी को और स्ट्रांग बना देते हैं। आज पार्लियामेंट डिवाइडेड है, स्ट्रीट पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं और पीएम पर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। प्रोविंसेस और सेंटर के बीच मिसट्रस्ट बढ़ रहा है और आर्मी फिर से कंट्रोल मोड में आ गई है। ये सब देखकर लगता है कि पाकिस्तान अपनी पुरानी हिस्ट्री रिपीट कर रहा है। सिविलियन रूल वर्सेस मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, एक और राउंड। अब सवाल है, इंडिया के लिए इसका मतलब क्या है? आंसर सिंपल है, जब पाकिस्तान अनस्टेबल होता है तो पूरे रीजन में रिस्क बढ़ता है। बॉर्डर पे टेंशन, सीज फायर का डेंजर और टेरर कैंप्स में मूवमेंट, ये सब इशू बढ़ जाता है। इसलिए इंडिया अभी ऑब्जर्व मोड में है, क्योंकि पाकिस्तान का इंटरनल मेल्टडाउन पूरे साउथ एशिया के लिए थ्रेटन बन सकता है। आखिर में एक लाइन में समझो, पाकिस्तान में जो हो रहा है वो सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं, एक पावर का साइलेंट बैटल है। 27th अमेंडमेंट ने पार्लियामेंट और प्रोविंसेस को एक दूसरे के अगेंस्ट खड़ा कर दिया है। आर्मी का इंफ्लुएंस अपने पीक पर हाई है और देश एक बार फिर मिलिट्री फेवर्ड गवर्नेंस की तरफ जा रहा है। आने वाले महीने डिसाइड करेंगे कि ये तख्ता पलट टेम्पररी है या परमानेंट। आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।